नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं पाठ 1 से पाठ 7 तक के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, जो कि हैं पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पाठ 2 दादी माँ, पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ, पाठ 4 कठपुतली, पाठ 5 मिठाई वाला, पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर, पाठ 7 पापा खो गए। तो इन 7 पाठों में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता हैं। विकल्प हैं भवानी प्रसाद मिश्र, 2 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 3 शिव मंगल सिंह सुमन, 4 महादेवी वर्मा। उत्तर है शिव मंगल सिंह सुमन। प्रश्न संख्या 2, पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं। विकल्प हैं नल का जल, वर्षा का जल, नदी झरनों का जल, पिंजरे में रखी कटोरी का जल। उत्तर है नदी झरनों का जल। प्रश्न संख्या 3, बंधन किसका है। विकल्प हैं स्वर्ण का, श्रृंखला का, स्वर्ण श्रृंखला का, मनुष्य का। उत्तर है स्वर्ण श्रृंखला का। प्रश्न संख्या 4, लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी। विकल्प हैं क्षितिज की सीमा मिल जाती, सांसों की डोरी तन जाती, ये दोनों बातें हो सकती थी, कुछ नहीं होता। उत्तर है ये दोनों बातें हो सकती थी। प्रश्न संख्या 5, पक्षी क्यों व्यथित हैं। पक्षी क्यों परेशान हैं। विकल्प हैं क्योंकि वे बंधन में हैं, क्योंकि वे आसमान की ऊंचाइयां छूने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे अनार के दानों रूपी तारों को चुगने में असमर्थ हैं, उपरोक्त सभी। उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 6, दादी माँ पाठ के लेखक का नाम बताइए। शिव मंगल सिंह सुमन, शिव प्रसाद सिंह, यतीश अग्रवाल, नागार्जुन। उत्तर है शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 7, लेखक की कमजोरी क्या थी। विकल्प हैं घर ना जाने की, घर में लड़ाई झगड़े करने की, घर की याद सताने की, घर पर सोते रहने की। उत्तर है घर की याद सताने की। प्रश्न संख्या 8 है, दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था। विकल्प हैं स्नेह और ममता भरा, क्रोधपूर्ण, झगड़ालू, चिड़चिड़ा। उत्तर है स्नेह और ममता भरा। प्रश्न संख्या 9, दादी माँ क्यों उदास रहती थी। विकल्प हैं
पड़ोसियों से झगड़ा होने के कारण, अपने पुत्र द्वारा अपमानित करने के कारण, दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण या पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण। उत्तर है दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण। प्रश्न संख्या 10, दादी माँ पाठ में बच्चे किस महीने में झागदार पानी में नहाते थे? विकल्प हैं आषाढ़, माघ, कवार, भादों। उत्तर है कवार। प्रश्न संख्या 11, विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें क्या करती थी? विकल्प हैं भजन, भोजन, अभिनय या फिर रात भर गीत गाती थी। उत्तर है रात भर गीत गाती थी। प्रश्न संख्या 12, कौवा पहले कहाँ बैठा था? विकल्प हैं आम के पेड़ पर, खिड़की पर, छत पर, दरवाजे पर। उत्तर है खिड़की पर। प्रश्न संख्या 13, नहाकर लौटने पर दादी माँ लेखक के लिए क्या लेकर आई थी? मिठाई, फल, चबूतरे की मिट्टी, नए कपड़े। उत्तर है चबूतरे की मिट्टी। प्रश्न संख्या 14, लेखक ने किन्हें दूर से देखा था? हिमालय पर्वत को, हिमालय की चोटियों को, हिमालय से निकलने वाली नदियों को, हिमालय के समतल मैदानों को। उत्तर है हिमालय से निकलने वाली नदियों को। प्रश्न संख्या 15, नदियों की बाल लीला कहाँ देखी जा सकती है? विकल्प हैं घाटियों में, पहाड़ियों पर, उपत्यकाओं में या उपयुक्त सभी। उत्तर है प्रयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम पाठ में नहीं आया है? विकल्प हैं रांची, सतलुज, गोदावरी, कोसी। उत्तर है गोदावरी। प्रश्न संख्या 17, लेखक ने नदियों और हिमालय का क्या रिश्ता कहा है? विकल्प हैं पिता पुत्र का, पिता पुत्रियों का, माँ बेटे का, भाई बहन का। उत्तर है पिता पुत्रियों का। प्रश्न संख्या 18, बेतवा नदी को किसकी प्रेयसी के रूप में चित्रित किया गया है? विकल्प हैं यक्ष की, कालिदास की, मेघदूत की, हिमालय की। उत्तर है मेघदूत की।
प्रश्न संख्या 19, लेखक को नदियाँ कहाँ अटकेलियाँ करती हुई दिखाई पड़ती हैं? विकल्प हैं हिमालय के मैदानी इलाकों में, हिमालय की गोद में, सागर की गोद में, घाटियों की गोद में। उत्तर है हिमालय की गोद में। प्रश्न संख्या 20, लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? विकल्प हैं गोदावरी, सतलुज, गंगा, यमुना। उत्तर है सतलुज। प्रश्न संख्या 21, कठपुतली कविता के रचयिता हैं? विकल्प हैं मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 22, कठपुतली को किस बात का दुख था? विकल्प हैं हरदम हंसने का, दूसरों के इशारे पर नाचने का, हरदम खेलने का, हरदम धागा खींचने का। उत्तर है दूसरों के इशारों पर नाचने का। प्रश्न संख्या 23, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? विकल्प हैं मस्ती करने की, खेलने की, आज़ाद होने की, नाचने की। उत्तर है आज़ाद होने की। प्रश्न संख्या 24, पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? विकल्प हैं स्वतंत्र होने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए, उपयुक्त सभी। उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 25, कठपुतलियों को किनसे परेशानी थी? विकल्प हैं गुस्से से, पाँव से, धागों से, उपयुक्त सभी से। उत्तर है धागों से। प्रश्न संख्या 26, कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की। विकल्प हैं हर्षपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, क्रोधपूर्वक, व्यथापूर्वक। उत्तर है क्रोधपूर्वक। प्रश्न संख्या 27, कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? विकल्प हैं वह आज़ाद होना चाहती थी, वह खेलना चाहती थी, वह पराधीनता से परेशान थी, उपयुक्त सभी। उत्तर है वह पराधीनता से परेशान थी। प्रश्न संख्या 28, पाँव को छोड़ देने का क्या अर्थ है? विकल्प हैं सहारा देना, स्वतंत्र कर देना, आश्रयहीन कर देना, पैरों से सहारा हटा देना।
उत्तर है स्वतंत्र कर देना। प्रश्न संख्या 29, मिठाई वाला पाठ के लेखक के नाम बताइए। विकल्प हैं भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विजय तेंदुलकर, शिव प्रसाद सिंह। उत्तर है भगवती प्रसाद वाजपेयी। प्रश्न संख्या 30, किसके गान से हलचल मच जाती थी? विकल्प हैं किसी गायक के, शास्त्रीय संगीतज्ञ के, खिलौने वाले के, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है खिलौने वाले के। प्रश्न संख्या 31, रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा था? विकल्प हैं कहाँ से खरीदा, कितने को खरीदा, कब खरीदा, कितने में खरीदा। उत्तर है कितने में खरीदा। प्रश्न संख्या 32, बच्चों ने हाथी घोड़े कितने में खरीदा था? विकल्प हैं 2 रुपये में, 2 पैसे में, 3 पैसे में, 50 पैसे में। उत्तर है 2 पैसे में। प्रश्न संख्या 33, खिलौने वाले का गान गली भर के मकानों में कैसे लहराता था? विकल्प हैं झील की तरह, सागर की तरह, 2 आने में, 3 रुपये में। उत्तर है सागर की तरह। प्रश्न संख्या 34, चुन्नू मुन्नू ने कितने में खिलौने खरीदे थे? 3 पैसे में, 2 पैसे में, 2 आने में, 3 रुपये में। उत्तर है 2 पैसे में। प्रश्न संख्या 35, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से किसका स्मरण हो आया? विकल्प हैं मिठाई वाले का, खिलौने वाले का, फेरी वाले का, बच्चों का। उत्तर है खिलौने वाले का। प्रश्न संख्या 36, रोहिणी ने मुरली वाले की बातें सुनकर क्या महसूस किया? विकल्प हैं ऐसे फेरी वाले आते जाते रहते हैं, 2 वह महंगा सामान बेचता है, 3 ऐसा स्नेही फेरी वाला पहले नहीं देखा, 4 मुरली वाला अच्छा व्यवहार नहीं करता। उत्तर है ऐसा स्नेही फेरी वाला पहले नहीं देखा। प्रश्न संख्या 37, फिर वह सौदा भी कैसा ही भी सस्ता बेचता है? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, संकेतवाचक, विधानवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छा सूचक। उत्तर है विस्मयादिबोधक। प्रश्न संख्या 38, मिठाई वाला पाठ के लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती प्रसाद मिश्र,
भगवती प्रसाद वाजपेयी, यतीश अग्रवाल। उत्तर है यतीश अग्रवाल। प्रश्न संख्या 39, दिव्या को क्या महसूस होता है? भूख में कमी, याददाश्त की कमी, थकान, बेचैनी। उत्तर है थकान। प्रश्न संख्या 40, दिव्या अनिल के साथ अस्पताल क्यों गई? विकल्प हैं भूख ना लगने से, थकान महसूस होने से, काम में मन ना लगने से, उपयुक्त सभी। उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 41, दिव्या के शरीर के किस अंग से रक्त लिया गया? बाजू से, उंगली से, पैर से, हथेली से। उत्तर है उंगली से। प्रश्न संख्या 42, एनीमिया क्या है? विकल्प हैं आँखों की बीमारी, पेट की बीमारी, रक्त की कमी से होने वाली बीमारी, रक्त की अधिकता से होने वाली बीमारी। उत्तर है रक्त की कमी से होने वाली बीमारी। प्रश्न संख्या 43, पेट में पाए जाने वाले कीड़े किस बीमारी का कारण बनते हैं? विकल्प है दमा, क्षय रोग, रतौंधी, अनीमिया। उत्तर है अनीमिया। प्रश्न संख्या 44, डॉक्टर स्लाइड की जांच किस यंत्र द्वारा कर रही थी? विकल्प हैं दूरदर्शी द्वारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, दूरबीन द्वारा, उपयुक्त सभी। उत्तर है सूक्ष्मदर्शी द्वारा। प्रश्न संख्या 45, लाल कणों का जीवन काल कितना होता है? विकल्प हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल। उत्तर है 4 महीने। प्रश्न संख्या 46, पापा खो गए पाठ के लेखक कौन है? विकल्प है शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन, भगवती वाजपेयी, विजय तेंदुलकर। उत्तर है विजय तेंदुलकर। प्रश्न संख्या 47, खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स सभी एक साथ कहाँ खड़े थे? विकल्प हैं विद्यालय के समीप, जंगल के पास, समुद्र के किनारे, झील के किनारे। उत्तर है समुद्र के किनारे। प्रश्न संख्या 48, इस पाठ में पापा खो गए पाठ में
किस समय ये घटनाएं हो रही हैं? प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में, दोपहर में। उत्तर है रात्रि में। प्रश्न संख्या 49, पत्र को कौन पढ़ रहा है? विकल्प हैं पेड़, कौवा, लेटर बॉक्स, खंबा। उत्तर है लेटर बॉक्स। प्रश्न संख्या 50, खंबे के स्वभाव के बारे में पेड़ क्या सोचता था? विकल्प हैं वह बहुत दुष्ट है, वह बहुत सभ्य है, वह मिलनसार है, वह अभिमानी है। उत्तर है वह अभिमानी है। प्रश्न संख्या 51, आसमान में गड़गड़ाती बिजली किस पर आ गिरी थी? विकल्प हैं खंबे पर, पेड़ पर, लेटर बॉक्स पर, पोस्टर पर। उत्तर है पेड़ पर। प्रश्न संख्या 52, आदमी लड़की को छोड़कर कहाँ चला गया? विकल्प हैं खाना खाने, घूमने, बच्चे को उठाने, सोने के लिए। उत्तर है खाना खाने। प्रश्न संख्या 53, फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? का क्या भाव है? विकल्प हैं फीस मुफ्त में आती है, पढ़ाई मुफ्त में होनी चाहिए, फीस के पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं, फीस अवश्य जमा करना चाहिए। उत्तर है फीस के पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं।